ये 1 महीने पहले की बात है। हमेशा की तरह डॉक्टर ईवो रोबोटनिक अपना इवल इन्वेंशन कर रहा था ताकि वो सोनिक और उसके दोस्तों को मजा चखा पाए और हासिल कर पाए क्यूज एमरल्ड्स और मास्टर एमरल्ड। अगर आपको इन डायमंड्स की शक्तियों का अंदाजा लगाना है तो आप ये सीन देखिए। Ages ago, a fearsome group of warriors known as the Echidnas forged the 7 Chaos Emeralds into the most unstoppable weapon ever created. The Master Emerald. With it, a single warrior could defeat entire armies. Believing no one should have such power, an order of heroes recovered the emerald and swore to protect it from evil. Sounds like the owls and echidnas have been fighting each other for centuries. Like Vin Diesel and The Rock. डॉक्टर ईवो रोबोटनिक को ये डायमंड्स इसीलिए चाहिए ताकि वो इनकी शक्तियों की मदद से पूरे दुनिया पर रोबोट्स का आतंक फैलाकर राज कर सके। डॉक्टर ईवो ने अपने इवल प्लान्स के साथ कई बार हमला किया, पर हर बार उसका प्लान फेल होते आ रहा है। सालों से उसका प्लान फेल हुए जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनिक के वजह से। लेकिन अब डॉक्टर रोबोटनिक ने कुछ बहुत ही डेडली सोचा है। एक ट्रांस डायमेंशनल स्नैचर, एक ऐसा डिवाइस जिससे वो किसी भी डायमेंशन से किसी को भी अपनी दुनिया में ला सकता है। ऐसे मॉन्स्टर्स जो सोनिक के ग्रुप को खत्म कर सके। पर उसे ये पता नहीं था कि कभी कभी जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो खुद भी उसमें गिर जाते हो। डॉक्टर रोबोटनिक ने एक बार भी नहीं सोचा और रेड बटन पर क्लिक कर बैठा। मशीन के काम करते ही एक पतला, लंबा, बिना बालों वाला डरपोक क्रिएचर सामने आया। इस कमजोर क्रिएचर को देख डॉक्टर रोबोटनिक का मुंह लटक गया, क्योंकि उसे कुछ स्कैरी चाहिए था, लाइक जायंट किलर लिजर्ड या मॉन्स्टर ज़ॉम्बी जिसके हाथ से आग निकले। इस अजीब क्रिएचर को रोते हुए देख वो गुस्से में उसे लात मारा और यही उसके जिंदगी की आखिरी गलती थी, क्योंकि अब SCP-096 को वो देख चुका था। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, SCP-096 एक मॉन्स्टर है जिसे एक बार अगर आप देख लो तो फिर आप स्पेस में भी चले जाओ, वो आपका पीछा कर पहुंच ही जाएगा वहां और वो आपको मार ही डालेगा। और मैं कह देता हूँ, आप इससे किसी भी हालत में बच नहीं सकते। तो किक के बाद SCP-096 उठ चुका था उसे मारने के लिए और फिर उस पर अटैक कर दिया। कहीं दूर सोनिक यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। इमीडिएटली वो समझ गया कि ये किसकी आवाज थी। ये जानते हुए भी कि रोबोटनिक उसका दुश्मन है, सोनिक बिना वक्त गवाए दौड़कर रोबोटनिक के बेस की ओर जाने लगा। बेस पर पहुंचते ही वो अंदर बढ़ने लगा। वॉल्स पे उसे बहुत खून दिखा और वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक उसे एक रूम के बीचों बीच SCP-096 दिखा। सोनिक खतरे से बेखबर उसकी ओर जाने लगा, ये सोचते हुए कि क्या इस नंगा फकीर ने रोबोटनिक को मार दिया। SCP-096 को सोनिक अब देख चुका था और इसीलिए वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोनिक भी बिना एक सेकंड बर्बाद किए तेजी से भागने लगा। SCP-096 आराम से सोनिक का लोकेशन सेंस कर पा रहा था और सीधे सीधे उसकी ओर ही बढ़ता गया। सोनिक बहुत दूर आ पहुंचा, बट अनफॉर्चुनेटली SCP-096 उसके पीछे ही था। सोनिक शॉक हो गया क्योंकि जिस तेजी से वो दौड़ रहा था, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू कैच अप। पर आप और मैं तो इसके कैपेबिलिटीज को अच्छे से जानते ही हैं। ये क्या बवासीर है? सोनिक इतना समझ चुका था कि जिसने डॉक्टर रोबोटनिक को मार दिया वो कोई नॉर्मल क्रिएचर तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाने का सोचा। सोनिक को रास्ते में टेल्स दिखा। टेल्स के पास उड़ने की शक्ति है और उसके पास 2 पूंछें भी है। टेल्स ग्रीन हिल जोन में रहता है और वो सोनिक का बहुत ही करीबी दोस्त है। टेल्स, टेल्स! सोनिक ने बुलाया।
क्या हुआ सोनिक? बताने का टाइम नहीं है, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है। हाँ। सबको जल्दी से बुलाओ, इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए हम सबको साथ मिलना होगा। टेल्स इससे पहले कुछ बोलता सोनिक ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया ताकि SCP-096 टेल के पीछे ना पड़ जाए। सोनिक तेजी से भाग तो रहा था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि SCP-096 ठीक उसके पीछे ही है। SCP-096 ने पीछे से मारा जोर का चाटा, जिससे सोनिक नीचे गिरकर धूल चाटा। सोनिक तुरंत उठ गया और तेजी से वापस भागने लगा। अचानक सोनिक के मन में अटैक की भावना जागी और उसने मुड़कर SCP-096 के चेस्ट पे लात मारा। इस जोर के लात से नंगा फकीर दूर जाकर गिरा और सोनिक खुश। ये मजा है ना, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। नंगा फकीर वापस उठकर चिल्लाने लगा, बट अब सोनिक अकेला नहीं था। नंगा फकीर इससे पहले कुछ करता एक मुक्का आया और उससे धोबी पचार गया। ये था नकल्स द एकिडना, एक पावरफुल बॉक्सर जो कि मास्टर एमरल्ड का गार्जियन भी था। पीछे घूमकर जब उसने देखा तो एक और कैट लाइक क्रिएचर की एंट्री हुई, हाथ में M16 राइफल लिए। ये था शैडो द हेजहॉग। ओह सोनिक, इस पिद्दी नंगा फकीर को तुम हरा नहीं पाए। दूसरी तरफ SCP-096 फ्रस्ट्रेशन से पागल होता जा रहा था, क्योंकि हमारी दुनिया में जो कोई भी उसे देखता वो बच नहीं पाता। अचानक SCP-096 को लगा कि कोई उसके पीछे है और घूमते ही उसे एक पिंक क्रिएचर दिखा, बिल्कुल सोनिक की तरह, पर उससे भी ज्यादा डरावना। इसका नाम है कोल्ड स्टील द हेजहॉग और उसने 2 गन्स पकड़ा है। तू तो गया। चारों मिलकर SCP-096 पर टूट पड़े, गोली और घुसा। और जब जब नंगा फकीर किसी को पकड़ने जाता, सोनिक तेजी से उसे पकड़ लेता। नंगा फकीर बहुत थक चुका था, पर सोनिक जानता था वो जल्दी वापस उठेगा। तभी टेल्स जैसे ही सारे केओस एमरल्ड्स को लेकर आया, नकल्स ने तुरंत SCP-096 को उनकी पावर्स की मदद से वापस हमारी दुनिया में भेज दिया। और अब SCP-096 वापस शांति से SCP फाउंडेशन के कंटेनमेंट जोन के अंदर है। उस दिन तो SCP फाउंडेशन की भी शायद गांड फट गई होगी, क्योंकि सडनली SCP-096 अपने सेल से गायब था पूरे एक दिन। चलो अच्छा है, अब डॉक्टर रोबोटनिक भी गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो 10,000 लाइक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपको पसंद ही नहीं आई तो मैं ऐसे रिपीटेड कंटेंट्स नहीं लाऊंगा। अगर आप 10,000 लाइक्स कर देते हो तो डेफिनेटली ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे।